अरे ऐसे ही थोड़े ही जयराम महतो को टाइगर जयराम महतो कहा जाता है। टाइगर कहने के पीछे का कोई कारण है और वही कारण आज बीटीपीएस मैदान में दिखा। दोस्तों, जैसा कि आज बोकारो थर्मल डिग्री कॉलेज मैदान में टाइगर जयराम महतो का जन आक्रोश जनसभा था, आज टाइगर जयराम महतो पहुंचे और डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ जो जोरदार भाषण टाइगर जयराम महतो दिए, साबित हो गया कि ऐसे ही नहीं जयराम महतो को टाइगर कहा जाता है। उसके पीछे का कारण है, जैसा कि टाइगर जयराम महतो ने कहा कि अगर ये प्रबंधन वाले आपकी बात न मानते हैं तो ये हवा से उड़कर नहीं जाते, इनका रास्ता घेरिए। पहले हम बिना देरी किए हम क्यों बोल रहे हैं, आपको डायरेक्ट ले चलते हैं टाइगर जयराम महतो के पास, सुनाते हैं, सुनिए, फिर बात करते हैं। हम ठेकेदारी है, बगल में छाई पॉइंट है, डीवीसी है, बीटीपीएस है। हम विदेशों में जाके मर रहे हैं, हम परदेशों में जाके मर रहे हैं। उससे अच्छा है प्रबंधन से दो हाथ कर लिया जाए। उससे अच्छा है डीवीसी से उठापटक कर लिया जाए। उससे अच्छा है इनसे एक बार लड़ लिया जाए, इनसे भिड़ लिया जाए। क्या गलत बोल रहे हैं? क्योंकि याद रखिएगा, यदि आप साधु नहीं हैं, यदि आप साधु नहीं बने हैं, तो भैया आपको अपने रोजगार की चिंता होनी चाहिए। रोजगार की चिंता किनको नहीं है? जो पारसनाथ में साधु बन के हैं, उनको रोजगार की चिंता नहीं है। जो पीर फकीर बन गए हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, उनको रोजगार की चिंता नहीं है। उनको कोई भरपेट भोजन देता है, वही उनके लिए काफी है। उसके बाद वो अपने ईश्वर हो, अल्लाह हो, जिस धर्म को मानते हैं उनका भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन यदि आपका परिवार है, यदि आपकी पत्नी है, यदि आपका बच्चा है, तो रोटी की तलाश करनी होगी। आपको रोटी की तलाश करनी होगी। यदि आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी माता पिता हैं और आपका एक घर है, आप अगर सामाजिक जीवन जी रहे हैं, आप यदि गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो आपको रोटी की तलाश करनी होगी। क्योंकि आप पेट को नहीं समझा सकते हैं, ये पेट की आग को बुझा नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज झारखंड को जरूरत है गुलगुलान की, झारखंड को जरूरत है अपने हक अधिकार को लड़ाई लड़के लेने की। चाहे वो सामने वाला डीवीसी प्रबंधन हो या सीटीपीएस हो या बीटीपीएस हो, अगर हमारे हक अधिकार के बीच आएगा, यदि वो टकराएगा तो इस बार उसे चूर चूर होना पड़ेगा। ये संकल्प हमें लेना होगा, ये संकल्प लेना होगा हमारी माओ बहनों, हमारी नारी शक्ति, ये संकल्प आपको भी लेना होगा। चूंकि आप भी जानते हैं, जब इन जमीनों पर, ये जो जमीन आप देख रहे हैं, जो शायद गोविंदपुर के गांव का है, जब वो जमीन था, वहां धान की फसल उगाई जाती थी, वहां साग सब्जी उगाए जाते थे, वहां खेती किया जाता था। उस समय महिला और पुरुष दोनों बराबर थे कि नहीं? अगर मर्द समाज, यदि पुरुष समाज हाल चलाने का काम करता था, तो महिला समाज रोपने का काम करते थे। यानी जब हमारे खेत थे, ये बात विशेषकर अपनी माओ बहनों से कहेंगे कि जब हमारे पास खेत थे, सम्मान बराबरी का था, महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार था हमारे खेत में। लेकिन जब से फैक्ट्री बना है, नौकरी केवल मर्द लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रबंधन को यह भी कहूंगा कि आप व्यवस्था बनाइए कि महिलाओं को भी उनकी योग्यता, उनकी दक्षता और सुरक्षा और सुविधा के अनुसार नौकरी देने का काम करना होगा। क्योंकि विस्थापित केवल मर्द नहीं हुए हैं, विस्थापित महिलाएं भी हुई हैं। और सबसे ज्यादा अगर विस्थापन का दर्द किसी ने झेला है तो महिलाओं ने झेला है। क्योंकि उस समय साग सब्जी होता था तो मार्केट बेचने जाती थी तो 2-4 रुपया बचा के रखती थी। दादी लोग, नानी लोग हटिया जाती थी, साग सब्जी बेचने जाती थी, मकई बेचने जाती थी, भिंडी करेला झींगा बेचने जाती थी, बिलाती बैगन बेचने जाती थी, तो 2-4 पैसा खुद अपना बचा के रखती थी कि नहीं? लेकिन जब से जमीन गया है, खेत खलिहान गया है, नौकरी अगर मिला है,
तो 90% पुरुष को मिला है। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि प्रबंधन को नियमावली में संशोधन करना होगा, सरकारों को नियमावली में संशोधन करना होगा कि महिलाओं को भी सोचना होगा कि जब वो विस्थापित होंगी तो उनको भी योगदान कैसे हो, उनका भी योगदान कैसे लिया जा सके, ये उनको सोचना होगा। इसलिए माताओं बहनों, आपको भी कहेंगे ये आंदोलन नए तरीका का है, ये आंदोलन नए दौर का है। इस बार आपको भी ये समझना होगा कि आपका काम केवल चूल्हा चौकी तक सीमित नहीं है, आपका काम केवल झाड़ू पोछा तक सीमित नहीं है, आपका काम केवल घर के आंगन तक सीमित नहीं है, आपका काम कल कारखानों तक पहुंचेगा। आपकी आवाज, आपके हक की आवाज इन कंपनियों फैक्ट्रियों तक भी पहुंचेंगी। आपको भी वहां अधिकार मिले, ये लड़ाई भी लड़ेंगे, विस्थापितों को अधिकार मिले, वो लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इसलिए मैं डीवीसी प्रबंधन, चूंकि आज का कार्यक्रम डीवीसी प्रबंधन की उदासीन नीति के खिलाफ है, आज का कार्यक्रम डीवीसी का नजरिया जो रैयतों के प्रति है, जो नकारात्मक रवैया है, उस रवैये के खिलाफ है। डीवीसी प्रबंधन का जो व्यवहार रैयतों के साथ है, उस व्यवहार के खिलाफ आज का आंदोलन है, आज का कार्यक्रम है। इसलिए मैं डीवीसी के प्रबंधन को साफ चेताऊंगा कि मौत आपको भी आएगी, हमें भी आएगी। आप लाखों रुपए का सैलरी पा रहे हैं, आप अनगिनत सुविधाएं पा रहे हैं, और हम विदेशों में जाके मारे जा रहे हैं। हमारे मरने के बाद भी हमारा शरीर 10 दिनों के बाद हमारे गांव पहुंच नहीं पा रहा है। तो मरना यदि हमें हर हाल में है, तो इस बार उठा पटक होगा और आपके साथ होगा। डीवीसी प्रबंधन से बात कुछ होंगे। आप झारखंड के लोग साधु नहीं है, साधु बनने का ठेका झारखंड ने नहीं लिया है। झारखंड के लोगों ने बुद्ध बनने का ठेका नहीं लिया है, झारखंड के लोगों ने नानक बनने का ठेका नहीं लिया है, झारखंड के लोगों ने गांधी बनने का ठेका नहीं लिया है। यदि अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए, यदि अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए चंडाल भी बनना पड़े, तो झारखंड के लोगों चंडाल बनना होगा। बिल्कुल, अगर अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए आपको चंडाल भी बनना होगा, तो झारखंड के लोगों उस रास्ते को चुनिए। अब क्या किया वो सरलता का रास्ता, अब क्या किया वो गांधी का रास्ता। ये गांधी का रास्ता केवल झारखंड के लिए नहीं होना चाहिए। हम आदर करते हैं गांधी जी का, हम सम्मान करते हैं महात्मा गांधी जी का, लेकिन यह केवल और केवल शोषण का जो तरीका है, उस तरीके के हम खिलाफ हैं। इसलिए गांधी के उस विचार को हम मानेंगे जो विचार आप मानेंगे। यदि गांधी के विचार प्रबंधन आप नहीं मान रहे हैं, तो हम भी भगत सिंह का रास्ता अपनाएंगे। और इस बार आपसे 2-4 बात होगा, सीधा होगा, सीधा होगा। इस बार हम मानेंगे, किसी गांधी के उस लाठी को मानेंगे, हम गांधी के उस आदर्श को फिलहाल नहीं मानेंगे जो वो कहते थे कि एक गाल में कोई तमाचा मारे तो दूसरे गाल को आड़ देना चाहिए। ये तो अब 70 साल से कर रहे हैं। जमीन गया, आपने एक बित्ता मांगा, उसके बाद गांव उजाड़ दिया। बिना अधिग्रहण का आपने वो भी डंप कर दिया, बिना अधिग्रहण का आपने कंपनी का विस्तार कर दिया, बिना मुआवजा का आपने कंपनी का विस्तार कर दिया, बिना नौकरी दिए आपने अपनी फैक्ट्री का विस्तार कर दिया। तो अब गांधी जी के उस आदर्श को हम कुछ पल के लिए भुला देंगे जो कहते थे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आड़ना चाहिए। अब गांधी की लाठी को झारखंड याद करेगा, अब केवल और केवल गांधी जी की लाठी को झारखंड याद करेगा, और दे लाठी प्रबंधन आपके सिर पर पड़ेंगे। यदि आप हमारे हक अधिकार पे अगर नहीं आए, यदि हमारी मांगों की पूर्ति नहीं हुई, तो याद रखिएगा, न आपने अमृत पिया है, न आपको बचा रहे उन्होंने अमृत पिया है। जब मरना एक दिन सबको है, तो हम राजा हरिश्चंद्र बन के नहीं रहेंगे। झारखंड के लोगों, मेरी बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती है। लोग कहेंगे कि डुमरी के विधायक भड़काने की बात करते हैं, लेकिन आप बता दो ना, अभी सुनने में आया है डीवीसी जो बाहर के लोग नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनको भी क्वार्टर दे के रखे हैं। हमारी बात कोई गलती नहीं है, ये समय की मांग है। आपको गांधी जी का लाठी का धरना होगा। अब अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे नहीं करना है। अब गांधी जी की लाठी को थामना है और प्रबंधन से 2-4 हाथ करना है। जेल होगा, बेल होगा, खेल होगा। जेल से नहीं
बिल्कुल नहीं डरना है, एफआईआर से नहीं डरना है। नाइजर में जो गिरफ्त में है आतंकवादियों के, उनसे अच्छा है जेल। जो दुबई में मर चुके हैं, जो लोग विदेशों में मारे जा चुके हैं, उनसे अच्छा है जेल की कोठरी। इसलिए इस बार झारखंड के लोगों, आपको आपके अधिकार के लिए लड़ना होगा। इसलिए लड़ना होगा, सवाल आपकी आने वाली पीढ़ी का है, सवाल केवल रोजगार का नहीं है। आपके पास अगर रोजगार होगा तो आपके बच्चे पढ़ेंगे। आपके पास रोजगार नहीं है, बताइए आपके बच्चे कहां कहां पढ़ते हैं? औरों के बच्चे डीएवी में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे डिनोबली में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे कार्मेल में पढ़ते हैं। बताइए विस्थापितों, कितने आपके बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं? आप हमें बता दीजिए। आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं सरकारी में, जहां तरकारी मिलता है लेकिन शिक्षा नहीं मिलती है। आपका इलाज होता है सरकारी में, जहां डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो कंपाउंडर नहीं, और कंपाउंडर है तो बेड नहीं, बेड है तो तकिया नहीं, तकिया है तो रजाई नहीं, और रजाई है तो इंजेक्शन नहीं, और इंजेक्शन है तो दवाई नहीं। आप उस व्यवस्था में जी रहे हैं झारखंड के लोग। इसलिए केवल रोजगार नहीं है, अगर 2 पैसा आपके पास होगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे। 2 पैसा आप बचाएंगे, 2 पैसा आप अपने बेहतर भविष्य के लिए लगाएंगे। इसलिए आज ये लड़ाई है। स्पष्ट कहना चाहेंगे, जीवन का डर हर किसी को है, और सबसे ज्यादा डर तो इन लोग जितना ऑफिसर है, सबसे ज्यादा डर उनको है। एक बार डराइए तो, जीवन में सबसे ज्यादा डर ऑफिसर को है। डीवीसी हो, बीटीपीएस हो या कोई कंपनी रहे, सबसे ज्यादा डर उन ऑफिसर को है, क्योंकि उनको लाखों का सैलरी मिलता है। जिंदगी में ऐश मौज भोगने के लिए आए हैं, तो डर उनको है कि हमको कुछ हो जाएगा तो पैसा मेरा कौन भोगेगा, ये सुविधा मेरा कौन भोगेगा। अरे आप तो निहत्ते बेरोजगार हैं, आपको किस बात का डर है? आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। डर ऑफिसर को है, डर जीएम साहब को है, डर एडीएम साहब को है, डर एडीजीएम साहब को है, डर मैनेजर साहब को है, डर सीएमडी साहब को है, डर प्रोजेक्ट ऑफिसर साहब को है, डर उनको है। एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार उनको पता करिए कौन रास्ते से आते हैं। वो चूहा नहीं है जो ऑफिस में मिट्टी के तर से आते हैं, वो कबूतर नहीं है जो उड़ के आते हैं, इसी सड़क से आते हैं, इसी सड़क से आते हैं। एक बार डर दिखाइए ना जी, एक बार डर दिखाइए प्रबंधन को। वो चूहा है क्या? मिट्टी के तरह कंपनी में आते हैं, ये आसमान से बाज है क्या? उड़ के आते हैं, बस से आते होंगे, स्कॉर्पियो से आते होंगे, बीएमडब्ल्यू से आते होंगे, रॉयल ब्रेस से आते होंगे, डिफेंडर से आते होंगे, इन्हीं गाड़ियों से आते हैं ना। तो गाड़ी देखिए कौन कौन रास्ता से आता है। ये करना होगा, मरना ऐसे है, मारे ऐसे जाओगे। विदेश में मारे जा रहे हो, प्रदेश में मारे जा रहे हो, नदी में डूब के मारे जा रहे हो, सड़क एक्सीडेंट में मारे जा रहे हो, बेरोजगारी से मारे जा रहे हो, बीमारी से मारे जा रहे हो। मरना ऐसे है, लड़ना है इस बार बहादुरी से लड़ो, ताकि ये प्रबंधन बाप बाप करे और इनका औकात नहीं आपके साथ गलत कर सके। पता करो कौन कौन रास्ते से आते हैं, 6 को रास्ता इनका, घेरो इनका रास्ता। एक बार कागज थमाओ कि हमारी ये मांगे पूरा करो, नहीं तो अगला दिन से दे लाठी। घेरो इनका रास्ता। कहां से आते हैं? इनके बाप का जमीन है क्या? एक भी प्रबंधन जितना लोग है, जितने ऑफिसर रैंक के हैं, इनके बाबूजी का जमीन नहीं है, तुम्हारे बाबूजी का जमीन है। सुनो प्रबंधन वालों, पुलिस 24 घंटे आपकी सुरक्षा नहीं करेगी, पुलिस 24 घंटे आपकी सुरक्षा नहीं करेगी। इस ख्वाब में मत रहिए। अब झारखंड केस मुकदमों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि झारखंड ने देख लिया, इनको बाबा जी का ठुल्लू मिला है, इनको घंटा मिला है, इसीलिए घंटा फर्क नहीं पड़ता है केस मुकदमा से। इसलिए अपना अहंकारी, ये अंग्रेजों वाला अहंकारी घमंड उतारिए और सामने आके बैठ के बात कीजिए। रेतों की जो समस्या समाधान कीजिए। अरे विनोद बाबू के टाइम 1991 में जो कागज में लिखा पड़ी हुआ है, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो पिटेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? चुमा लेंगे। 1991 में जो सांसद विनोद बिहारी महतो थे, और उस समय जो वार्ता हुई है, उस वार्ता में पढ़िए, उस वार्ता में क्या क्या बात हुई है। आप उसको अगर फेलियर कर रहे हैं तो आप लाठ खाने के हकदार हैं। और
देने के लिए नहीं है। मेरे प्यारे बहनों, ये लात जो है, आपका पांव जो है, ये केवल आलता लगाने के लिए नहीं है मेरी बहनों, ये केवल कौड़ा पहनने के लिए आपका पांव नहीं है। इस पांव से जो कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ जंग छेड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो हम आने वाले 20 साल में कहीं के नहीं रहेंगे। आज बताइए ना, जमीन आपने ये बोल के दिया था यहाँ काम होगा, कंपनी आएगी, धंधा पानी होगा, आज लोगों ने कब्जा कर लिया है। कहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया है ये आप सभी जानते हैं। इसलिए मैं प्रबंधन को स्पष्ट कहना चाहूंगा, हक की बात हक से मान लो, नहीं तो अब झारखंड के लोग डरने वाले नहीं है, अब झारखंड के लोग भिड़ने वाले हैं। मरना एक दिन सबको है, अब आप डिसाइड कर लो। हम तो बेरोजगार हैं, अरे हम लोग तो ऐसे भी मारे जा रहे हैं। आलीशान जिंदगी आपका है, आपको क्या करना है अपनी जिंदगी का आप देख लो। हम लोग तो अपनी जिंदगी को दांव में लगाने के लिए अब तैयार है। ऐसे भी कोयलांचल के मसीहा शक्ति बाबू कहते थे कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, एक पीढ़ी जेल जाएगी, तब एक पीढ़ी राज करेगी। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं त्याग करने के लिए, हम तैयार हैं अपना जान को हथेली में रखने के लिए। प्रबंधन वाले आप सोच लो करना आपको क्या है। बिल्कुल कोई आपकी 24 घंटा सुरक्षा नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। इस घमंड में मत रहिए, उस घमंड को मत पालिए। हक की बात है हक से मानिए, हक की बात हक से मानिए। इस घमंड में बिल्कुल मत रहिए कि कोई आपकी 24 घंटा सुरक्षा करेगा, कोई नहीं करेगा। जब तक आप कंपनियां के अंदर बैठे हैं तब तक सियासत का प्रोटोकॉल है। दुर्गा पूजा में अकेले मिल गए तब क्या होगा? बिल्कुल आप हमें सताएंगे तो हम गांधीवादी और राजा हरिश्चंद्र बनने का ठिका नहीं लेंगे। मार के बदले मार होगा। आप हमारा जान ले रहे हैं, हम आपका पाँव हाथ तोड़ेंगे। अब स्पष्ट है, स्पष्ट कहेंगे प्रबंधन वाले, आपने बहुत सताया झारखंड के लोगों को। आज ये झारखंड के लोगों का धीरज है, ये झारखंड के लोगों का धैर्य है कि 70 सालों से कोर्ट के दरवाजे का चक्कर काट रहे हैं। और आपको भी मालूम है कागज पत्थर में झारखंडी कमजोर रहे हैं, इस बात को स्वीकारिए। आप खुद बोलिए ना, आपके घर में पहला ग्रेजुएट कब था? 1970 में था। आपके गांव में पहला ग्रेजुएट कब आया? क्या 70 में आया, 80 में आया? हमको लगता है अभी आप होंगे पहला ग्रेजुएट। 2-4 लोग होंगे, 2-4 घर परिवार होंगे, तो पढ़ाई लिखाई में हम पीछे थे, इस बात को भी मानना होगा। तो सारा नियम कानून दाएं बाएं इन्होंने किया है। इसलिए आज स्पष्ट कहेंगे, झारखंड के हर एक विस्थापित रैयत को कहेंगे। और मैं बार बार तो कहता हूँ, तब देखते हैं भाई मीडिया वाले बड़ा बड़ा लाइन में लिख देते हैं कि विधायक के बिगड़े बोल ही सही, फिर कहते हैं कि हम तो हमारे 2 नहीं 3 को 4 को पैदा करिए, खासकर विस्थापित लोग। हम 1000 बार कहेंगे और उसको स्पष्ट बोलिए कि ना तुम्हारे नाम से राशन कार्ड होगा, ना तुम्हारे नाम से आधार कार्ड होगा, ना तुमको स्कूल कॉलेज में पढ़ने भेजेंगे। बस तुमको इतना ही बताएंगे कि हमारे साथ इस कंपनी ने गलत किया है, इससे इंतकाम लेना है। उस बच्चे को इतना ही सिखाइए कि बस इससे इंतकाम लेना है। अब इंतकाम का रास्ता कैसे होगा ये उस बच्चे पे छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग हमारी आलोचना करते हैं जब इस बयान को हम देते हैं, लेकिन वो हम और आप ना जानते हैं कि झारखंड के लोगों के साथ कितना छल हुआ है, कितनी पीड़ा हुई है, कितना दर्द हुआ है। जान भी गया, जमीन भी गया, गांव भी गया, खेत गया, खलिहान गया, और आज हम 10,000 की नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। क्योंकि हमारी बात जब हम बातों को रखते हैं, क्योंकि बेरमो विधानसभा में खासकर ये एक माहौल बना दिया जाता है बाहरी भीतरी का। तो मैंने जब हम आ रहे थे तो मैंने दूर से सुना कि आज माइक का साउंड ठीक है, तो मुझे लगता है बेरमो में बहुत सारे हमारे यूपी बिहार के तथा अन्य राज्यों के भाई लोग, बहन लोग, माताएं बहनें सब लोग रहते हैं, और उनके मन में बेरमो के विधायक राजकुमार अनूप सिंह जी ये डाल देते हैं कि जरा ना तो बाहर के लोगों के खिलाफ है। इसीलिए एक ऐसा झारखंड राज जिस राज को बनाने में हमारे पूर्वजों ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा। हमारे
सोचा कि हमारे जाने के बाद, हमारे चले जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर के लोगों का क्या होगा। उन्होंने हंसते हुए इस राज को बनाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज इस राज को बनाने में जिस प्रकार हमने शहादत दिया है, जिस प्रकार हमारे लोगों ने अपना लहू बहाया है, यानी इस राज को बनाने में हमने अपना जीवन दिया है, तो इस राज को गढ़ने के लिए हमने अपना जमीन दिया है, हमने जीवन दिया, हमने जान दिया, तब जाके झारखंड राज बना। लेकिन हमने जब जमीन दिया तब झारखंड गढ़ा गया है, तो झारखंड आगे बढ़ा है। आज झारखंड की पहचान होती है उद्योग के लिए, आज झारखंड की पहचान होती है कल कारखानों के लिए, आज झारखंड जाना जाता है कोयला के खदानों के लिए, आज झारखंड जाना जाता है इन तमाम कल कारखानों के लिए। लेकिन बदले में उन कल कारखानों को स्थापित करने के लिए, उन कोयला के खदानों को संचालित करने के लिए, चाहे एशिया का सबसे बड़ा बारूद कारखाना आईएल गोमिया हो, या एशिया में चर्चित बोकारो का बीएसएफ प्लांट हो, या सिंगरी का एफसीआई हाल हो, या फिर चंद्रपुरा का सीटीपीएस हो, या बेरमो का बीटीपीएस या डीबीसी हो, या केनू घाट का टीटीपीएस हो, या बिशुनगढ़ का डीबीसी हो। आज इस राज्य को गढ़ने के लिए, इस राज्य को उन्नति करने के लिए, इस राज्य को आगे बढ़ने के लिए हमारे इस राज्य के लोगों ने अपनी मां समान जमीन को देने का काम किया है। उस जमीन को देने का काम किया है जिस जमीन पर हमारे पूर्वज खेती करते थे, जिस जमीन पर हरी हरी फसलें लहलहाती थी। लेकिन आज 25 अलग झारखंड के 25 साल बाद और भारत की आजादी के 75 सालों से ज्यादा, भारत के लोकतंत्र के 75 साल के बाद आज झारखंड का जनमानस ये सवाल कर रहा है। आज झारखंड का बच्चा बच्चा, झारखंड का बूढ़ा, झारखंड की महिलाएं ये पूछ रही है कि हमने आपको जमीन दिया, बदले में आपने हमें क्या दिया, इसका हिसाब किताब किया जाए। हमने आपको जमीन दिया, ये जो चिमनी आप देख रहे हैं, जो चिमनी धुआं फेंक रही है, ये जो चिमनी रात को लाल लाल दिखती है, ये हमारी जमीनों पे खड़ी है। लेकिन आज इस चिमनी में जो रोजगार मिला है, इस चिमनी के आने से जो नौकरी मिला है, उसमें झारखंड के लोग कहाँ हैं? आज ये हर एक झारखंडी का सवाल है। सवाल है या नहीं है? आज ये हर एक झारखंडी का सवाल है। आज झारखंड के हर एक नौजवान को, आज झारखंड के हर एक व्यक्ति को अपने अंदर ये चेतना जगानी होगी कि आखिर हमने ये राज किसके लिए लिया है। एक नारा गूंजता था कि कैसे लिया झारखंड, लोग कहते थे लड़के लिया झारखंड, लेकिन आज ये नारा गूंज रहा है कि हमने किनके लिए झारखंड लिया, हमने क्यों ये झारखंड लिया। आज आप जान रहे हैं कि हमारी जमीनों पर अनगिनत फैक्ट्रियां हैं, आज हमारी जमीनों पर अनगिनत कोयले के खदान हैं, आज हमारी जमीनों पर डीबीसी की परियोजना है। लेकिन जब नौकरी की बात आती है, उसमें झारखंड के लोग कहाँ हैं और कितने हैं, ये सवाल आज 25 साल के बाद किया जा रहा है। और आज इस सवाल के उत्तर आपको ढूंढना होगा। याद रखिएगा झारखंड के नौजवानों, यदि आज आप अपने हक की लड़ाई को बुलंद नहीं करते हैं, यदि आज अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, तो हमें तो ऐसे भी इस दुनिया से जाना है। या तो भूख से मरिए, या तो दुख से मरिए, या सत्ता की चाबुक से मरिए, लेकिन मौत आने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें लड़ना चाहिए। मौत एक दिन सबको आएगी, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें एक बार लड़ना चाहिए। मौत तो हमारी रोज होती है, कभी रोड एक्सीडेंट में, कभी अभी तो सांप के काटने से प्रत्येक दिन 1-2 लोगों की मौत की सूचना मिल जाती है। मौत तो हमारी रोज होती है, कभी रोड एक्सीडेंट में, कभी दामोदर नदी में डूब जाने से, कभी बिजली के करंट को छू जाने से, कभी सांप के डंक से, तो कभी विदेशों में, कभी परदेशों में। मौत तो हमारी रोज होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप डरने की जरूरत नहीं है। आपको इन कानूनों से, इन डीबीसी प्रबंधन के गुंडे
डरने की जरूरत नहीं है। मौत आपकी हमारी रोज हो रही है। आज हमें इनसे आंख से आंख मिलाकर सामना करने की जरूरत है। यह हिम्मत आपको करनी होगी। आज 5 प्रवासी मजदूर आप जान रहे हैं, आपको याद है ना, आज झारखंड के 5 प्रवासी मजदूर विदेश में आतंकवादी के कब्जे में है कि नहीं? अरे मौत तो आपकी रोज हो रही है। आप अखबार के पन्ने पलटती है तो कि किस दिन आप जिंदा हैं। आप कभी रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कभी बिजली के करंट से, तो कभी सांप के डसने से, तो कभी नदी में डूब जाने से, कभी तालाब में डूब जाने से आपकी मौत रोज हो रही है। लेकिन आज उस मौत को, उस डर को भुलाकर आज आपको अपने आने वाली पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ने की आवश्यकता है। आज 5 प्रवासी मजदूर जो विदेश में क्यों गए थे? काम करने गए थे, काम करने गए थे ना, विदेश गए थे, काम करने गए थे। और क्या हुआ वहां? उनके साथ क्या हुआ? जिस प्रकार हमारे देश में भी आतंकवाद है, आप आतंकवाद का नाम सुनते हैं कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटना, पुलवामा में आतंकवादी घटना, उरी में, पठानकोट में आतंकवादी घटना, उसी प्रकार नाइजर में भी आतंकवादी हैं। और उन 5 प्रवासी मजदूर को वहां के आतंकवादियों ने कब्जे में ले लिया है। यानी मौत तो हमारी हर जगह हो रही है, लड़ना हमें हर जगह पड़ रहा है। तो सोच के देखिए वो क्यों गए थे विदेश? वो इसलिए गए थे कि एक नौकरी कर सके। जब आपके पास डीवीसी में नौकरी है, आपके पास बीटीपीएस में नौकरी है, आप विदेश जाकर आतंकवादियों के कब्जे में जा रहे हैं, तो आज आपको कहेंगे आप प्रबंधन से लड़िए। और प्रबंधन अगर बात ना माने तो एक ईंट से ईंट बजाने का जरूरत भी करिए। आज आपको लड़ने की आवश्यकता है। और मैं डीवीसी के प्रबंधन आपको स्पष्ट चेताना चाहूंगा, अगर डीवीसी का प्रबंधन मेरी बात सुन रहा है, आप झारखंड के लोग काउंटर करेंगे। आपने बहुत जुल्म सितम किया है, आपने हमारे लोगों को बहुत सताया है, आप झारखंड के लोग काउंटर करेंगे। और याद रखिए, अभी हाल ही में एशिया के 4 देशों में घटना घटी है, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, जहां की जनता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खदेड़ दिया है। आप तो जीएम है, आप सीएमडी है, आप एडीजीएम है, आप एचआर है, आप ठेकेदार हैं। यदि जनता चाह लेना तो आपको खदेड़ के यहां से बाहर कर देगी। और जनता को यह चाहना होगा, झारखंड की जनता को यह चाहना होगा। आप अभी हाल के इतिहास को पढ़िए, इतिहास भी नहीं वर्तमान को पढ़िए। इंडोनेशिया में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, क्या हुआ श्रीलंका में, याद है आपको? जनता ने राष्ट्रपति के घर को घेर लिया, राष्ट्रपति को भागना पड़ा श्रीलंका से। बांग्लादेश में क्या हुआ? प्रधानमंत्री को भागना पड़ा बांग्लादेश से। नेपाल में क्या हुआ? प्रधानमंत्री को भागना पड़ा नेपाल से। तो ये तो सीएमडी, जीएम, एडीजीएम यही ना है। अगर जनता चाहेगी, ये भी बाप बाप करेंगे। जनता को चाहने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपको सबक लेना चाहिए, उन 4 देशों की घटना से आपको सबक लेना चाहिए कि अगर कोई करप्टेड है, यदि कोई करप्शन का साथ देता है, उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, अरे मंत्री को नहीं छोड़ा, तो सीएम को, सीएमडी क्या है भाई, ये जीएम क्या है भाई, एचआर क्या है, ये प्रोजेक्ट ऑफिसर क्या है? ये वो गाजर और मूली के बराबर है, गाजर और मूली के बराबर है। बस जनता को जरूरत करना होगा। अरे किस चीज का डर है, किस चीज का डर है कि आपको जेल में भर दिया जाएगा? अरे नाइजर में आतंकवादियों के कब्जे में जो लोग हैं, उनसे अच्छा झारखंड का जेल है या नहीं है? क्या डर है झारखंड के विस्थापितों? किस बात का डर है कि आप
बीवी, आपके बच्चे 15 दिन में जाकर आपका भेंट मुलाकात कर सकते हैं। जेल जाने का डर है, केस होने का डर है, किस बात का डर है? जेल जाने का डर है, केस मुकदमा होने का डर है। अरे विदेशों में जो हमारे साथ हो रहा है, गुजरात महाराष्ट्र में जो हमारे साथ हो रहा है, टावर लाइन में जो हमारे साथ हो रहा है, उससे अच्छा जेल है। जेल में 3 टाइम लिखाना मिलेगा। यदि आंदोलन करते करते, यदि हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल भी हुआ तो मेडिकल की सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, अगर जेल में कैदी को कुछ होता है तो सीधे जिला के पुलिस कप्तान पे दाग लगता है, उस जेलर पे दाग लगता है। कोई अपनी नौकरी संकट में नहीं डालेगा। 3 टाइम लिखाना मिलेगा, भले खिचड़ी मिलेगा, 3 टाइम खाना मिलेगा। एक जरा अगर आप बोल दें हमको खांसी हुआ है तो डॉक्टर की टीम आके जांच करेगी कि नहीं? तो नाइजर में जो भाई लोग हैं उनके परिवार से जाके पूछिए, टेलीफोन में भी बात नहीं होता है। उससे अच्छा है झारखंड में लड़िए, आंदोलन करिए, चक्का जाम करिए, और जरूरत पड़े तो वही गांधी का लाठी लेकर 2-4 पदाधिकारियों कपाड़ में दे मारिए। लाठी मारने से भी ज्यादा बड़ा केस नहीं होता है। वहां विदेश जाने से अच्छा है अपने राज्य में अब लड़ना सीखो। जमीन तुम्हारी, खेत तुम्हारा, गांव तुम्हारे, और बिलाती बाबू लोग आंख दिखा के शोषण और शासन करेगा, ये बर्दाश्त के बाहर है। आज अभी हमारे बड़ी उपाध्यक्ष जी ने चर्चा किया, लालचंद महतो, आज 10 दिन हो गया उनका डेड बॉडी का। दुबई में उनका डेथ हुआ है। कहां? दुबई में। आज 10वां दिन हो गया। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, कभी राज्यपाल महोदय से बात कर रहे हैं, कभी श्रम नियोजन मंत्री जी से बात कर रहे हैं, तो कभी जो प्रवासी विभाग है, तो कभी भारत की एम्बेसी से बात कर रहे हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी 10 दिन बीत चुका है। 10 दिन हो चुका है। वो कहां मरा है? दुबई में। दुबई कहां है? आपको भी मालूम है। 7 समुद्र पार किधर है? आपको भी मालूम है। कितना दूर है? आपको भी मालूम है। यानी मरने के बाद हमारा मृत शरीर भी इंतजार में रहता है कि कब अपनी गांव की मिट्टी में जाना नसीब होगा। उससे अच्छा है ये आंदोलन, उससे अच्छा है ये जेल की कोठरियां, उससे अच्छा है ये पुलिस की लाठियां जो विदेश में आप जाके मारे जा रहे हैं। और एक नहीं, मैंने विधायक बनने के बाद, चूंकि मैंने एक डाटा निकाला, मैं नाम भूल गया था, हमारे माही पटेल जी, हमने माही पटेल जी को कहा कि माही भाई एक डेटा निकालिए कि हमारे विधायक बनने के बाद झारखंड में कितने प्रवासी मजदूर वो मारे गए हैं। एक्सीडेंट में, घटना में, दुर्घटना में, नौकरी करते करते कितने लोग मारे गए हैं। लगभग 50 की संख्या में डेटा मिला। अभी साल भर नहीं हुआ है हमारा विधायक बना हुआ, और 50 की संख्या प्रवासी मजदूरों की मौत ने पार कर दिया है। 50 लोग मायने होते हैं। अभी 9-10 महीना हुआ है, यानी 1 महीना में 5 मजदूर मर के वापस आ रहा है। 1 महीना में 5 प्रवासी मजदूर झारखंड के बाहर मर रहा है। ये मेरा अभी कहां का डेटा है? डुमरी पर, ये बोकारो, धनबाद, बिशुनगढ़ माने हजारीबाग और गिरिडीह, ये 4 जिला का डेटा है। 24 जिला हमारे झारखंड में है। मैंने 4 जिला का डेटा निकाला है। 50 की संख्या में प्रवासी मजदूर मारे, जब मैंने एक्सीडेंट में, घटना में, ये नौकरी करने के टाइम मारे जा चुके हैं। उनकी मौत। एक बात तो तय है कि जयराम महतो जिस तरीके से भाषण देते हैं, ये कंपनी वालों की नींद तो जरूर हराम हो जाती होगी, क्योंकि ये कंपनी वाले भी सोच में पड़ जाते होंगे कि ये जिस तरीके से विधायक होकर के और लोगों को सिखाते और समझाते हैं कि लाठी में तेल पिलाइए, और अगर आपकी बात ना माने तो इनके रास्तों को घेरिए, तो कहीं ना कहीं कंपनी वाले के दिल में डर तो जरूर होता होगा। ऐसा मैं कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टाइगर जयराम महतो जी ने जो कुछ भी कहा, क्योंकि झारखंड का नसीब तो यही हो चुका है, अपनी जमीन दो, और अपनी जमीन देने के बाद भी अपने नौकरी के लिए आंदोलन करो, धरना प्रदर्शन करो, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगा।
तो टाइगर जयराम महतो जी इसीलिए बोले कि डरो मत, एफआईआर से, केस से जेल जाओगे तो जेल में 3 टाइम का खाना मिलेगा, सही से इलाज भी होगा, डरो मत। बाहर नाइजर में जा करके आतंकवादियों के द्वारा किडनैप होने से अच्छा है कि अपने ही प्रदेश के जेल में बंद रहो, लड़ के जाओ, लड़ के मरो, भागो मत। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा टाइगर जयराम महतो की ये बातें आपको कैसी लगी। मेरा तो दिल गदगद हो गया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।